तो भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी में ही लोकतंत्र है। अगर आप पार्टी को उठा के देख लीजिए, वो पार्टी नहीं, एक परिवार की प्राइवेट कंपनी है। सबके लिए मोदी जी युवाओं के लिए बिल्कुल सोच रहे हैं और आज उनके समय युवा आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि अगर लोकतंत्र कहीं बचा है तो वो सिर्फ भाजपा में बचा है, समझाइए जरा हमें कि कैसे भाजपा में सिर्फ लोकतंत्र बचा है। नेहरू जी के बाद आए इंदिरा गांधी आई, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब राहुल गांधी की बहन आई है, उसके बाद उनके बच्चे आएंगे। बेरोजगारी की जो फौज अभी खड़ी हुई है झारखंड में, इस बार किसके तरफ? गरीबी जो ये बोला जा रहा है ना विपक्ष की ओर से, खटाखट हटा देंगे, वो सिस्टम नहीं है। ये 70 साल की जो कोड़ है ना, उसको हटाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। 10 साल में पूरा देश अब जो तरक्की किया है। देखिए, आबादी बहुत ज़्यादा है, हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। आराम से लोन मिल रहा है, आप अपने आप को स्किल्ड कर लीजिए, योजना बनाकर लोन लीजिए, उससे बिजनेस कीजिए, नौकरी दीजिए। तो पहले एक बार डाटा देख ले और प्रदेश सरकार एक बार अपना डाटा बता दे कि 5 साल में 5000 युवाओं को भी इस प्रदेश में नौकरी मिला है कि नहीं मिला है। रघुवर दास की जो भी बहालियाँ, गरीब जिसके यहाँ लगता नहीं था कि खाने का 3 टाइम का ढंग से जुटता होगा, उसके घर में दरोगा बने लोग, वनरक्षी में बहाल हुए, जो 20-22 साल से 25 साल से बहालियाँ नहीं निकली। जो हमारे प्रत्याशी हैं गिरिडीह लोकसभा के, वो 5 लाख मतों से, अगले बार 2.5 लाख मतों से जीते थे, इस बार 5 लाख मतों से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो इस बार झारखंड के सारे युवाओं ने ठाना है, हर हाल में 14 में 14 सीट एनडीए गठबंधन को जिताना है। एक बार फिर से भारत माता की जय श्री राम। आज गिरिडीह सांसद भारतीय जनता युवा मोर्चा को संबोधित कर रहे थे। हमने उनसे सवाल किया कि क्या जो बेरोजगार की फौज जो रोड पर दौड़ रही है, क्या वो आपका साथ देंगे? बेरोजगार की फौज दौड़ रही है अभी भी रोड पे, तो लोगों से समझेंगे यहाँ पे जो नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। जिस प्रकार से जो बेरोजगारी की जो फौज अभी खड़ी हुई है झारखंड में, इस बार किसके तरफ? देखिए, जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने चुनाव से पूर्व युवाओं को झूठा दिलासा नौकरी का हो या बेरोजगारी भत्ता का देकर सत्ता प्राप्त किया, और अभी युवाओं का क्या स्थिति बना के रख दिया है, किसी प्रकार की बहालियां नहीं है। और एक एग्ज़ाम भी जो लिया जेएसएससी का, देखे होंगे किस प्रकार से पेपर लीक हुआ, आरोप लगा 25-25 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचे गए हैं। जेपीएससी का जो बहाली करवाया गया, उसमें भी आरोप लगा। तो एक तो नौकरियाँ निकाल नहीं रही है, और अगर कुछ नौकरियाँ निकाल भी रही है तो वो तो फिर बड़े बड़े घराने के जो बच्चे हैं, वो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, पैसा तो नहीं दे पाएगा कोई। तो इस बार झारखंड के सारे युवाओं ने ठाना है, हर हाल में 14 में 14 सीट एनडीए गठबंधन को जिताना है। लेकिन रघुवर दास की जब सरकार रही थी, रघुवर दास की जब सरकार रही थी, पूरा इतिहास हो गया झारखंड में कि पहली बार किसी की 5 साल की सरकार चली तो वो तो रघुवर दास की सरकार 5 साल चली। उस समय क्या आप लोग को लगा था कि नौकरियां आई थी बम्पर? बिल्कुल नौकरियां आई थी, बहुत ही ज़्यादा नौकरियां आई थी। आपको जो है उसी के दौरान 5 मेडिकल कॉलेज झारखंड में, जो हमें लगता है कि आज़ादी के बाद जितने अपने झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, वही मेडिकल कॉलेज थे। उसके बाद रघुवर दास ने 5 साल में 5 मेडिकल कॉलेज दिया, जिसमें रोजगार भी मिला, युवाओं को अपना भविष्य सुनहरा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो रघुवर दास जी ने तो काफ़ी युवाओं के प्रति विचार किया। क्या बोले? दरोगा बहाली, आप जिस भी गांव से रहते होंगे उस गांव को उठाकर देख लीजिए, वहां से 1-2 लोग दरोगा हो गया, या फॉरेस्ट वाला जो बहाली निकला था, या टीचर, इस तरह का रघुवर दास की जो भी बहालियाँ, गरीब जिसके यहाँ लगता नहीं था कि खाने का 3 टाइम का ढंग से जुटता होगा, उसके घर में दरोगा बने लोग, वनरक्षी में बहाल हुए, जो 20-22 साल से 25 साल से बहालियां नहीं निकली थी। तो फ्रेश बहाली हुआ, जो भी बहाली हुई फ्रेश बहाली हुई, गरीब घर के बच्चों को नौकरियां मिली। लेकिन बात सही है कि अगर इस टाइम पे अगर बात करें तो ये लोकसभा के चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने वाले हैं आप लोग, तो प्रधानमंत्री जब चुनेंगे तो केंद्र सरकार से कितनी नौकरियां आई, ये झारखंड के युवाओं के बारे में और झारखंड सरकार के बारे में पूछा था, इसलिए मैंने झारखंड का। अब रही बात केंद्र की, तो केंद्र सरकार का जो योजना है, देखिए आबादी बहुत ज़्यादा है, हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। केंद्र सरकार की योजना है कि स्किल्ड जो लोग बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान के साथ साथ हुनरमंद बनाना है। उसके बाद स्टार्टअप, मतलब लोग छोटा व्यवसाय हो, बड़े व्यवसाय हो, आराम से लोन मिल रहा है, आप अपने आप को स्किल्ड कर लीजिए, योजना बनाकर लोन लीजिए, उससे बिजनेस कीजिए, नौकरी दीजिए।
एक अपना तो चल ही रहा है, आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी, तो कितने लोगों को फिर आप उस पर नौकरी दीजिएगा? मतलब आपका कहने का मतलब है नौकर मत बनिए, नौकरी नौकरी भी जरूरी है, नौकरी भी करना है, नौकरी भी देने वाला जरूरी भी हो बनना रही है, नौकरी भी मिल रही है लोगों को मोदी जी की सरकार में। अब मोदी जी ने, आप लोग को याद होगा शायद अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, उस समय जो आईटी सेक्टर का बढ़ावा आया, एकदम से आईटी सेक्टर का 2003-4 में जो बूम आया, तो उसमें ये था, उसी समय अटल बिहारी ने कहा था कि हम लोगों को ज़्यादातर सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं रहना है, हम लोगों को अपना सेल्फ स्टैंडिंग भी रहना है। और उसी का एक दिन था कि आईटी सेक्टर बहुत बड़े बूम के तौर पे आया, जिसमें देख लीजिए आज हमारे झारखंड के भी युवा जो है कई सारे लोग जॉब कर रहे हैं। उसके बाद हमारा स्टार्टअप इंडिया आ गया, उसके बाद मेक इन इंडिया, उसके बाद कई तरह से छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए युवाओं को मोदी जी ने इतना इजीली लोन अवेलेबल कराया कि आज लोगों के पास देख लीजिए तो परचेजिंग पावर बढ़ी है। सब कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो वो हमारा ये कहते हैं, हम लोग अभी 3 नंबर पे आ रहे हैं इकोनॉमी में, चौथे नंबर पे आ रहे हैं। कहाँ थे, अब कैसे आए? इकोनॉमी ग्रोथ में यदि हम इतने नंबर पे आए हैं तो कहीं ना कहीं सभी का ग्रोथ हुआ है, कहीं ना कहीं सबकी परचेजिंग पावर बढ़ी है। और परचेजिंग पावर तभी बढ़ सकती है जब लोगों के पास अर्निंग पावर बढ़ा है। तो सब के लिए मोदी जी युवाओं के लिए बिल्कुल सोच रहे हैं और आज उनके समय युवा आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेक इन इंडिया की बात आप लोग कर रहे थे, मेक इन इंडिया में विपक्ष कहता है कि मेक इन इंडिया तो फेल हो गया। विपक्ष का तो काम यही है कि कोई भी बढ़िया जो काम है मोदी सरकार का उसका विरोध करना। विपक्ष के बात ही यहाँ पे नहीं हो रहा। विपक्ष है कहाँ? अब की बार अब हम लोग 400 पार हैं। विपक्ष नहीं तो इसका मतलब लोकतंत्र भी नहीं है देश में? ना लोकतंत्र है, ये कहाँ की बात? आपने कहा विपक्ष नहीं है। विपक्ष नहीं है, जमीन पर ना की आस्था नहीं है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र, एक सेकंड बात रही लोकतंत्र की, तो भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी में ही लोकतंत्र है। अगर आप पार्टी को उठा के देख लीजिए, वो पार्टी नहीं, एक परिवार की प्राइवेट कंपनी है। क्या बोला आपने? भारतीय जनता पार्टी में ही लोकतंत्र है जी। और कांग्रेस में? और आप किसी भी पार्टी को देखिए, प्राइवेट, परिवार की प्राइवेट पार्टी। जिस तरह से आपने कहा कि अगर लोकतंत्र कहीं बचा है तो वो सिर्फ भाजपा में बचा है, समझाइए जरा हमें कि कैसे भाजपा में सिर्फ लोकतंत्र बचा है। आज भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, कल कौन होंगे नहीं जानता है। आज झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं, कल कौन भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होगा नहीं जानते। अदर पार्टियों में आप चले जाइए, आज कल शिबू सोरेन थे जेएमएम के नेता, उसके बाद हेमंत सोरेन आए, फिर उनकी धर्मपत्नी आई, कल उनके बच्चे आएंगे। इसी प्रकार आप किसी भी पार्टियों को उठा के देख लीजिए। नेहरू जी के बाद आए इंदिरा गांधी आई, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब राहुल गांधी की बहन आई है, उसके बाद उनके बच्चे आएंगे। तो वो तो परिवार की एक प्राइवेट कंपनी है जिसको वो लोग चला रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, इसमें परिवारवाद की बात नहीं है, जिसके अंदर योग्यता होगा, क्षमता होगा, पार्टी उसको स्थान देती है। अच्छा ठीक तो है। लोकतंत्र, राजतंत्र हटा, लोकतंत्र क्यों बनाया गया? इसी के लिए। लेकिन जिस तरह से अगर आपने अभी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे आप लोग की, अर्थव्यवस्था तीसरी या चौथी पायदान पे है, आप लोग नहीं कहा 5वें पायदान, चौथे, किसी ने तीसरे या चौथे पायदान पे है, आने वाले पे। लेकिन जिस तरह से अभी डॉलर अगर आप देखेंगे, रुपया गिर रहा है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। यही जो अभी जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी फिलहाल अभी हैं, तो उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कहते थे कि अगर रुपया गिर रहा है तो भारत का इज्जत गिर रहा है, जब मनमोहन की सरकार रहती थी। तो अभी नहीं दिख रहा है उनको क्या कि डॉलर इस तरह से मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है? देखिए, अभी देश का मान सम्मान जो है विदेशों में भी भारत का बना है, या देश की अर्थव्यवस्था को आप देखिए तो वो कहीं ना कहीं भारत का मजबूत हुआ है। आज हम विदेशों जो, मतलब अगर आप चले जाइए, भारत और पाकिस्तान का वार हुआ था तो हम लोग लाहौर तक पहुंच जाते, मगर नेहरू जी चले गए अमेरिका। तो अभी विदेशों में हमारी साख मजबूत हुई है और हमारा देश का अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुआ है और तीसरे पोजीशन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो देश को मजबूत कर रहे हैं, देश की साख को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन देश की साख इंटरनेशनल पे जब बनती, जब डॉलर के सामने हम मजबूत रहते कंधे पे कंधे मिला के, क्या बोलते? देखिए, भारत अभी अपनी डेवलपमेंट के मामले में अगर आप देखें तो हर तरफ से बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल में हमारा देश काफ़ी ऊंचे स्तर पर है। अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, हम लोगों ने देखा कि वहाँ भारत के जो हमारे छात्र थे
वहाँ पे भारत के छात्र को इस मतलब उनको एक पहचान मिला कि भारत से आप अगर तिरंगा लेके जाएंगे तो आपको आसानी से वहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। छात्र क्या करने गए थे वहाँ? पढ़ाई करने के लिए गए थे। क्या चीज़ की? वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे छात्र जो हमारे देश से हैं, हमारे ज़िले से भी हैं, और शायद हमारे गिरिडीह जिला के भी कुछ बच्चे थे जो उन्होंने खुद बताया कि मैं जब वहाँ से हम आ रहे थे तो हमें यह महसूस हो रहा था कि हमारा भारत देश, हमारा भारत पूरे वर्ल्ड में एक अलग पहचान बना चुका है, एक अलग छवि बना चुकी है। लेकिन मेडिकल कॉलेज तो हमारे यहाँ पे भी है, तो फिर छात्र बाहर क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? बात ऐसी है ना कि देखिए, अभी मोदी जी के आए हुए 10 साल हुआ, 10 साल में आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि कितने मेडिकल कॉलेज बने। तो पुरानी जो व्यवस्था थी बदलने में तो समय लगेगी ना। पुरानी जो व्यवस्था थी, खटाखट वाला सिस्टम नहीं है। गरीबी खटाखट, गरीबी जो ये बोला जा रहा है ना विपक्ष की ओर से, ये खटाखट हटा देंगे, वो सिस्टम नहीं है। ये 70 साल की जो कोड़ है ना, उसको हटाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। 10 साल में पूरा देश अब जो तरक्की किया है हर एक क्षेत्र में, और अभी जो तीसरा टर्म है, तो तीसरा टर्म में मोदी जी ने कहा है कि जो अर्थव्यवस्था आएगा वो तीसरा नंबर में आएगा, अभी 5वां नंबर में आएगा, तो थोड़ा समय लगेगा। तो अभी हम लोग समय लगेगा, तो अभी लोग दोबारा मोदी जी को 400 पार करवाएंगे और देश को विश्व गुरु की राह पे जो भी है उसका नंबर 1 बनाएंगे। एक और आप लोग विश्व गुरु की बात करते हैं, जब विश्व गुरु की बात आप लोग करते हैं तो हमें एक याद आता है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है और हम विश्व गुरु बनने की ओर चले। ये कैसी दोहरी नीति? देखिए, सबका साथ सबका विकास, हमारे देश में हर एक तरीके से लोग हैं, सभी हमारे भाई हैं। तो उसी का एक कड़ी है कि जो भी कमज़ोर साथी हैं, जिनके फिनेंशियल रूप से कमज़ोर हैं, उनको जो है मदद करने का एक प्रयास है मोदी जी का, और वो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। कोरोना में आप लोग भी देखे होंगे, पूरे क्षेत्र में कई लोग परेशानी, कई लोग मर गए रहते हैं। यदि मोदी जी जैसा हमको नेतृत्व नहीं मिलता, चाहे उनको कोविड में टीका के कारण बचाने का हो, चाहे उनको जो है अनाज राशन देकर जो है लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का कार्य हो, मोदी जी हमेशा खड़े रहें। और ऐसा नेतृत्व ना तो हम लोगों ने अपने लाइफ में देखा है, ना उम्मीद है कि हम शायद ऐसा नेतृत्व देख पाएँ। तो इसीलिए हम युवा साथी सभी तैयार हैं कि ऐसे नेतृत्व को हम लोग गिरने नहीं देंगे, और हम लोग जो है पुनः मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब की बार एक बार फिर से भारत माता की जय श्री राम। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को संबोधित कर रहे थे। उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे जिस तरह से आज गिरिडीह सांसद सबको संबोधित कर रहे थे? लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि जो युवाओं की बेरोजगार युवा की जो फौज है जो रोड पर निकली है, क्या इस बार वो बीजेपी को अपना समर्थन देंगे? देखिए, जिस प्रकार से इस प्रदेश में 4.5 साल से ज़्यादा जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने जो युवाओं के साथ ठगी किया है, कह सकता हूँ उनके सपने को बेचने का जो काम किया है, जनता उसका जवाब जरूर चुनाव में ईवीएम के माध्यम से देगी। आज युवा मोर्चा ने यहाँ लोकसभा का बैठक भी किया और हमने पूरा तय किया है खाका के किस प्रकार से युवा मोर्चा चुनाव में लगेगा और पुनः चंद्र प्रकाश जी को किस प्रकार से सांसद बनाएंगे। हमारे अलग अलग कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से हम गांव-गांव तक जाएंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियां और प्रदेश सरकार की विफलता, इन दोनों चीज़ों को हम पंचायत लोगों को बताएंगे, गांव-गांव बताएंगे। और आप देखिएगा 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सरकार बनेगी, यहाँ से चंद्र प्रकाश जी सांसद बनकर जाएंगे। लेकिन विपक्ष सवाल वही उठाता है कि पहले अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है तो पहले केंद्र सरकार बताए कि कितने युवाओं को रोजगार दिया है, तब हम बताएं। युवाओं का रोजगार का डाटा आपको देखना चाहिए। केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में यूपीएससी के माध्यम से लगभग 50,000 युवाओं से ज़्यादा को रोजगार दिया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों को युवाओं को रोजगार दिया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से लगभग 5 लाख युवाओं के ऊपर का रोजगार दिया है। तो पहले एक बार डाटा देख ले और प्रदेश सरकार एक बार अपना डाटा बता दे कि 5 साल में 5,000 युवाओं को भी इस प्रदेश में नौकरी मिला है कि नहीं मिला है, और जो पेपर लीक की घटना हुई है इस प्रदेश में उसका जवाबदेही कौन है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, युवाओं के सपने को बेचने का जिम्मेदार कौन है, इसका जनता जरूर जवाब देगी 4 जून को। इस तरह से प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि युवा इस टाइम पे देखेंगे कि क्या जिस तरह से बेरोजगारी का फौज बढ़ा है, तो क्या कहेंगे आप? इनकी बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। झारखंड सरकार, देखिए ये जो अब 5 साल ये लोग का पूरा होने जा रहा है, इस 5 साल में ये लोग 2.5 साल लगभग 3 साल ये रोना रोए कि कोरोना है कोरोना है कोरोना है। केंद्र सरकार जो पैसा भेजी उस पैसा का भी ये लोग सदुपयोग नहीं कर पाया। और अगर पूरे झारखंड में आप बात कर रहे थे बेरोजगारी का,
पूरे झारखंड में अगर कोई सबसे ज़्यादा ठगा गया है तो वो युवा ठगा गया है। आप चूँकि मीडिया के साथी हैं, आप ही लोगों ने रिकॉर्ड करके पूरे देश भर में चलाया कि कैसे यहाँ की बच्चियों को, यहाँ के युवाओं को रोड पे दौड़ा दौड़ा के पटक पटक के मारा गया है। ये सारे मीडिया के माध्यम से, आप ही सब साथियों के माध्यम से पूरे देश ने देखा नंगा नाच पूरे झारखंड का। तो आज झारखंड का जो स्थिति है ना, बहुत बुरा है। केंद्र सरकार अपनी योजनाओं से घर घर तक पहुंच रही है, नल जल योजना से लेकर उज्ज्वला योजना से लेकर के सारी योजना में, और युवा हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, ये देश में दिखाई दे रहा है। और इस बार जो हमारे प्रत्याशी हैं गिरिडीह लोकसभा के, वो 5 लाख मतों से, अगले बार 2.5 लाख मतों से जीते थे, इस बार 5 लाख मतों से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। और यकीनन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 400 पार करके अपनी सरकार पुनः स्थापित करने जा रही है। चलिए, आप सुन रहे थे झारखंड के भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बम्पर नौकरियां दी गई हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। जोहार।